So hello everyone, how are you all? In this video I'll be telling you about KYC and anti money laundering. ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है और जो इसमें क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे। तो एक पेन पेपर लेकर बैठना अपना, ठीक है, ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट हो तो आप उसे नोट कर पाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो KYC है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले हम बोलते हैं ना KYC करानी है हमें, हम बैंक जा रहे हैं, हमें KYC करानी है, हमें मैसेज आया है KYC के लिए। तो उसका मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। सबसे पहले देखिए, जैसे जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं किसी भी बैंक में तो हमसे अपना आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो किस लिए होता है? ताकि अपने कस्टमर को आप जान पाए, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को जान पाए, बंदा सही है, जेन्युइन है, रियल है, ठीक है। तो KYC किसके लिए होती है? एक तरह से कि हम अपने कस्टमर को जान पाए, उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल्स पता चल पाए, तभी हम उसका अकाउंट खोलते हैं उसकी सारी डिटेल्स चेक करके। ओके, सो बेसिकली KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर, ताकि हम अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर पाए और उसके बारे में जान पाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसके लिए RBI की कुछ अलग से गाइडलाइंस है, ठीक है, KYC गाइडलाइंस जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो KYC की फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2002 में। तो ये हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2002 में। KYC वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 2002। ओके, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये भी पूछी जाती है, दैट इज नो योर कस्टमर। नेक्स्ट जो KYC गाइडलाइंस है वो किस एक्ट के अंदर डिफाइन है? दैट इज सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जो KYC गाइडलाइंस हैं उसके लिए आप सेक्शन नोट कर लीजिए, सेक्शन 35A। ये भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। अब KYC के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं उसकी बात करते हैं। दो हमारे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिससे आपकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश होगी, एंड नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है, कि बंदा उस सही एड्रेस पे रहता भी है कि नहीं, उसने गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी मतलब जैसे हम आधार कार्ड लेते हैं उसमें उसका एड्रेस भी होता है, सब कुछ चेक होता है, ठीक है। जैसे हमारी चेक बुक डिलीवर होती है या ATM कार्ड्स डिलीवर होते हैं, वो उसी एड्रेस पर डिलीवर होते हैं। किस लिए डिलीवर होते हैं? ताकि हम बंदे की जो बंदा है वो जेन्युइन था, उसकी आइडेंटिटी है, उसे हम पता कर पाए अच्छे से। तो KYC गाइडलाइंस के RBI ने किस लिए निकाले? ताकि जो हमारा जो ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम रोक पाए और मनी लॉन्ड्रिंग का जो सर्कल चलता है उससे हम मतलब वो सब ना हो। सो KYC बेसिकली किस लिए हो रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव नोट करना है आपको, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सबको पता ही होगा वैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जो नहीं होंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू वाइट, ठीक है। तो KYC का मकसद ही यही है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसे प्रिवेंट किया जा सके। जब हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमसे बहुत सारी चीज़ें ली जाती है, साइन, सिग्नेचर, सब कुछ कराया जाता है, और उसके बाद भी क्या होता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं आपके कहाँ पे कौन से अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो सब चेक होता है। रिस्क, बंदा क्या रिस्क इम्पोज कर सकता है, उसके पूरे साल की कितनी की ट्रांजैक्शंस रह सकती हैं, ठीक है। फिर जब आप डालते हैं ना, जब उससे ज़्यादा कुछ एक्सीड होती है लिमिट, तो उसके लिए रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं बैंक में कि बंदे ने इतने की ट्रांजैक्शन की है, वो सब चेक होती है ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो ये इसीलिए KYC कराई जाती है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसे प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब जो कस्टमर है उसे भी इसी के अंडर डिफाइन किया गया है KYC गाइडलाइंस में। कस्टमर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आएगा लो रिस्क कस्टमर, सेकंड आएगा मीडियम रिस्क कस्टमर, एंड थर्ड आएगा हमारे पास हाई रिस्क कस्टमर्स। लो रिस्क कस्टमर्स कौन से होते हैं? जो जैसे हमारी सैलरीड क्लास है, जिनकी फिक्स्ड सैलरी आने वाली है, या फिर स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं,
जिनका हमें पता है कि इतने की ही ट्रांजैक्शन होने वाली है, ठीक है। हम एक लिमिट सेट कर दें, सपोज 50,000 की इनकी पर मंथ सैलरी आने वाली है, ठीक है। तो इनकी जो KYC है वो कितने साल में ड्यू होने वाली है? 10 ईयर्स में, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो लो रिस्क कस्टमर्स हैं। अब क्या होता है, जैसे आपने आज अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास अगले 10 साल तक KYC का मैसेज नहीं आने वाला। जब हम फिनेकल यूज़ करते हैं तो हमारे पास मैसेज अलग से भी आता है कि हाँ बंदे की KYC इस डेट पे हुई थी, प्लीज़ इन्फॉर्म द कस्टमर, ऐसे इसके अकॉर्डिंग मैसेज आता है, ठीक है। अब जो लो रिस्क कस्टमर्स हैं उनकी KYC कब ड्यू होगी? विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन आएगा वो नोट कर लो, बहुत मतलब स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ या सैलरीड क्लास। नेक्स्ट जो हमारे मीडियम रिस्क कस्टमर्स हैं उनकी बात करते हैं। मीडियम रिस्क कस्टमर्स कौन से होते हैं? जैसे कि कॉरपोरेट्स, हमारे कॉरपोरेट्स के अकाउंट्स होते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो मीडियम रिस्क में आते हैं, ठीक है। इनकी KYC ड्यू होती है विद इन 8 ईयर्स, ओके, 8 ईयर्स। नेक्स्ट जो हमारे हाई रिस्क कस्टमर्स होते हैं, हाई रिस्क में कौन आता है? जैसे कि हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, NGOs हैं, ट्रस्ट्स हैं, ठीक है। तो वो सारे आते हैं हमारे हाई रिस्क कस्टमर्स में। इनकी KYC हमें हर 2 ईयर्स में करानी पड़ती है, ठीक है। सो दैट इज मैंडेटरी। ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो ऑन KYC गाइडलाइंस, ठीक है। आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए। फटाफट से क्विक रिविजन करते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। तो RBI ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है KYC के लिए। KYC की फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2002 में। KYC गाइडलाइंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ओके। KYC के हमारे डॉक्यूमेंट्स के एक हम देते हैं आधार कार्ड, जिसमें जैसे हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और हम देते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें हमारा एड्रेस जहाँ पर हमारे डिलीवरेबल्स है, चेकबुक है, ATM कार्ड्स है, वो डिलीवर होंगे, ओके। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है KYC कराने का कि हम हर 2 साल में, हर 8 साल में KYC करा रहे हैं? दैट इज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू वाइट, ठीक है। सो कस्टमर्स हमारे 3 टाइप के हैं, दैट इज लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क में हमारी सैलरीड क्लास आ जाती है, या फिर हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, जो भी जिनसे हमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, जिनकी फिक्स सैलरी है, फॉर इनकी KYC ड्यू होती है विद इन 10 ईयर्स, ठीक है। मीडियम रिस्क कस्टमर्स में हमारे कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं। इनकी इनकी जो KYC है वो विद इन 8 ईयर्स ड्यू होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सो नोट कर लेना। नेक्स्ट जो हमारे हाई रिस्क कस्टमर्स हैं, जैसे कि ट्रस्ट, NGOs, पॉलिटिशियंस, इनकी जो KYC है दैट इज ड्यू विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप सभी को पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी बताना, फिर उसी पे वीडियो बनाऊंगी मैं। सो गाइज, सी यू टिल देन, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।